हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग आज जो क्लास 12th का टेस्ट हुआ है फिजिक्स का इलेक्ट्रिक करंट से पार्ट 1 जो हुआ है टेस्ट, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कूलम प्रति सेकेंड यानी कि C/S किसका मात्रक है। तो कूलम किसका होता है? कूलम होता है आवेश का, और सेकेंड किसका होता है? टाइम का। Q/T किसका होता है? तो आई का यानी विद्युत धारा का। अर्थात हम कह सकते हैं कि कूलम पर सेकेंड किसका है? विद्युत धारा का है, जिसका इसी के बराबर एम्पियर होता है ना। इसी के बराबर क्या होता है? एम्पियर। तो एम्पियर किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा का है। इसके बाद एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें प्रति सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। यानी कि आई बराबर आपका 1 एम्पियर दिया गया है, टी बराबर दिया गया है 1 सेकेंड दिया गया है, और आपसे क्यू का मान पूछ रहा है। यानी कि क्यू मतलब यन का वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले क्यू निकाल लेते हैं। क्यू बराबर होता है आई टी। क्यू बराबर आई टी यानी कि 1 कूलम आवेश जा रहा है। अगर 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड प्रवाहित हो तो 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। और 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हम बात करेंगे किस नंबर की? 3 नंबर की। तो इसमें कहा गया धारा घनत्व का मात्रक होता है। धारा घनत्व इनमें से कौन धारा घनत्व का मात्रक है पूछा जा रहा है। तो आप लोग देखिए, इसमें क्या है कि धारा घनत्व का जो मात्रक जे बराबर क्या होता है? I/A। जे बराबर I/A। तो आई का क्या होता है? एम्पियर होता है, और ए क्षेत्रफल है, इसलिए उसका मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर कहाँ? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर डी ऑप्शन में है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। गतिशीलता का मात्रक होता है। गतिशीलता के बराबर क्या होता है? गतिशील इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता को म्यू ई से लिखते हैं, और म्यू ई बराबर होता है वी डी का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटा में ई होता है। तो वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यानी वेग है। वेग का मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यानी कि ऊपर वेग का था तो वेग का मीटर पर सेकेंड, और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड का था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट प्रति मीटर होता है, तो मीटर का ऊपर चल जाएगा मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस तरह से हो गया मीटर स्क्वायर बटा में वोल्ट सेकेंड। एक इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग होता है। अनुगमन वेग के लिए क्या सूत्र है? क्योंकि धारा घनत्व तो बराबर होता है एन ई वी डी, तो इसलिए वी डी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि जे बटा में एन ई। जे बटा में एन ई हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? जे बटा में एन ई, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद अगला जो सूत्र है आपका वो है, इनमें से कौन सा सूत्र सही नहीं है? यानी कि V/R बराबर क्या है? R बराबर V/I सही नहीं है, कि R बराबर रो L/A सही नहीं है। तो इसमें देखिए V/I ओम के नियम से रो L/A किसी चालक की प्रतिरोधकता किन किन बातों पर निर्भर करती है उससे आप निकाल सकते हैं। तो रो उसका प्रतिरोधकता, L लंबाई, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और जो R बराबर mL/E² A टाउ, ये टाउ बता रहा है कि उसमें क्रांति काल क्या है। तो इस तरह से टेम्परेचर पर निर्भर करता है, और ये बताने के लिए आर इस पर भी निर्भर करता है। चूँकि देखिए आर बराबर वी बटा में आई, वी आई यहाँ भी दिया है, या वी बटा में आई दिया है, तो कोई एक ही सही हो सकता है। तो ये उनके नियम से सही है, ये गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है प्रतिरोधकता का सूत्र नहीं है। प्रतिरोधकता बराबर क्या होता है? प्रतिरोधकता चालकता का विपरीत होता है, यानी चालकता को सिग्मा से निरूपित करते हैं। तो 1/सिग्मा वाला सही है। और इसके बाद ए वाला जो आया है आर रो L/A से ही आया है, रो बराबर RA/L, तो ये भी सही है। और इसके बाद इन दोनों में ही विरोधाभास है। तो इसमें क्या होगा कि रो बराबर हो जाएगा E/J। ये इसका प्रतिरोधकता का ही डिफिनीशन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, रो बराबर E/J सही है, और ये गलत हो गया बी ऑप्शन। इस तरह से नाइक्रोम एक मिश्र धातु होता है, जो फेरस से क्रोमियम से और निकल से बना होता है। तो इस कहने का मतलब नाइक्रोम एक मिश्र धातु है, धातु में नहीं है, क्योंकि ज़्यादा धातुओं से मिलकर बना हुआ है। तो इस तरह से क्या हुआ, नाइक्रोम एक मिश्र धातु। इसका प्रतिरोध एक चालक पदार्थ है, जिसका प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, सबसे ज़्यादा इसी का होती है चालक में, है ना, चालक में लिया जाता है। और इसके बाद आता है 40 ओम और 60 ओम। 40 और 60 ओम के दो प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ा गया है? समांतर क्रम में जोड़ा गया है, और इसके लिए इसका तुल्य प्रतिरोध पूछा जा रहा है।
समांतर क्रम के लिए क्या हो जाएगा 40 गुणे 60 बटा में 40 प्लस 60 होता है ना, R1 R2 बटा में R1 प्लस R2 समांतर क्रम के लिए। तो ऊपर हो जाएगा 24 और नीचे हो जाएगा 100। तो 2400 बटा में 100 करने पर आएगा आपका आंसर 24 आएगा। तो 24 आंसर इसमें कौन से हैं, तो बी ऑप्शन में है। इसके बाद समान प्रतिरोध R वाले यन प्रतिरोधकों को पहले श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, उनके समतुल्य प्रतिरोध होंगे। तो इसमें क्या काम करना है कि समान प्रतिरोध वाले हैं आर के हैं यन गो है। तो अगर हमको पूछ रहा है, देखिए इसमें हमको क्या पूछ रहा है आर यस बटा में आर पी पूछा जा रहा है। तो आर कितना होगा, प्रतिरोध कितना होगा, और श्रेणी क्रम के लिए यन आर हो जाएगा और समांतर क्रम के लिए आर बाई यन हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आर कैंसिल हो जाएगा और यन ऊपर चल जाएगा तो यन स्क्वायर बटा में 1 हो जाएगा। यानी कि इसमें आपका आएगा यन स्क्वायर अनुपात 1 हो गया। तो कौन सही है, तो बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि दिए गए विद्युत परिपथ में समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए 12 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध रखे गए हैं, है ना। देखिए इस थोड़ा सा ये बगल हो गया है, दो प्रतिरोध लगे हैं और दोनों कितने कितने के हैं, तो 12-12 ओम के हैं। तो 12-12 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, श्रेणी क्रम के दो प्रतिरोध को जोड़ा जाए, दोनों 12-12 ओम के हों, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 ओम हो जाएगा। इसके बाद दिए गए विद्युत 12 नंबर में दिए गए विद्युत परिपथ, है ना, परिपथ में ये थोड़ा सा ये खत्म हो गया, चेंज हो गया लैंग्वेज, इसलिए दिक्कत है। 12 ओम का, है ना, का प्रतिरोधक को जोड़ा गया है 12 ओम तथा 6 ओम, है ना, ये भी इसमें भी दिक्कत है। 12 ओम 6 ओम के प्रतिरोध, सॉरी, इसमें दिए गए विद्युत परिपथ में 12 ओम का, है ना, 4 प्रतिरोधकों को जोड़ा गया है, मतलब समतुल्य बताएं जैसे कि चित्र में दिखा गया है। तो 12 ओम के 3 गो को श्रेणी समांतर क्रम में है, 1 को श्रेणी क्रम में उसी के साथ। तो 12 का अगर 3 गो अगर समांतर में है तो इसका 4 हो जाएगा, ठीक ना। और 1 श्रेणी में है तो 4 + 12, 4 + 12 कुल मिला के 16 आ गया, ठीक ना। तो इसका 16 हो जाएगा आंसर, तो 16 है यहाँ पर। और इसके बाद करें 6 ओम तथा 12 ओम के दो प्रतिरोधक हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। और इसमें से पूछा जा रहा है समांतर क्रम में जोड़े गए हैं और इसको कहा गया है कि 12 वोल्ट की बैटरी से भी जोड़ दिया गया है और पूछा जा रहा है कि 12 ओम में कितना धारा प्रवाहित हो रही है। तो चूंकि समांतर क्रम में सबका विभवांतर समान होता है इसलिए भी बराबर 12 होगा। और चूंकि आपका आर भी 12 है और इसी में करंट पूछा जा रहा है तो करंट का मान 1 होगा। करंट का मान कितना होगा, 1 एम्पियर, जो कि इसमें देखा जाए तो 2 3 4 दिया है केवल ऑप्शन, तो इसलिए इसमें नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। इसके अलावा किसी तार का प्रतिरोध 5 ओम है और उसे खींचकर दोगुना लंबा कर दिया जाता है तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा। आप जानते हैं तार को खींच करके दोगुना करने पर उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है, इसलिए चूंकि 5 ओम का है और इसको दोगुना किया जा रहा है तो 4 गुना हो जाएगा। तो 5 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 ओम, है ना। डी ऑप्शन करेक्ट है, 20 ओम है। इसके बाद कर रहा है एक, तो इसमें कौन ऑप्शन सही है, तो क्या 20 ओम दिया है, यहाँ से यहाँ आ गया है, डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद कहा क्या है इसमें देखिए, यहाँ पर 20 ओम दिया गया है। 14 नंबर था। 15 नंबर कहा गया एक तार को 5 भाग में काटने पर प्रत्येक भाग, है ना, प्रत्येक का प्रतिरोध 2 ओम होता है। तो तार का प्रतिरोध बताइए, तार का प्रतिरोध बताना है, 5 भाग में बटा गया, 1 का 2 है तो कुल मिला के 10 हो जाएगा। कुल कितना हो जाएगा, तो 10, 15 में 10 कहाँ है, 10 भी ऑप्शन सही है, ठीक। अब इसके बाद देखिए क्या कर रहा है, चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है तो चालक के लंबाई पर, आवेश धारा विभवांतर पर निर्भर नहीं करता। सबसे कम प्रतिरोधकता होता है, चांदी का सबसे अच्छा चालकता होता है इसलिए प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। चालकता का मात्रक होता है, चूंकि प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर इसलिए चालकता का होता है ओम का उल्टा महो प्रति मीटर, यानी सी ऑप्शन सही है, महो प्रति मीटर में रहेगा। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोधकता, चूंकि प्रतिरोध बढ़ जाता है ताप बढ़ने पर चालक में, इसलिए प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। ओमीय चालक के लिए विभवांतर धारा ग्राफ होता है, विभवांतर धारा ग्राफ एक सरल रेखा होता है ना। विभवांतर धारा ग्राफ ओम के नियम में क्या होता है, सरल होता है। ओमीय चालक जो ओम के नियम का पालन करता है वो सरल रेखा होता है, ठीक है।
थैंक यू। इस तरह से पूरा आपका सरल रेखा तक कंप्लीट हो गया, यानी कि पूरा 20 क्वेश्चन का आंसर आप लोग जान चुके हैं। ठीक है, थैंक